जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। तो आप सभी का स्वागत है माँ काल का दरबार चैनल पे। तो आज सभी के लिए नवरात्रि की साधना लेके आई हूँ। आप सबके लिए जो भी मेरे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं, माँ काल का दरबार चैनल से। तो सब बच्चे बोलते हैं कि माँ नवरात्र के कोई साधना बताओ जिससे हमें माँ की विशेष कृपा प्राप्त हो। ठीक है, तो वही वीडियो आप सबके साथ साझा करूँगी। कैसे करना है, क्या समय है, ठीक है, क्या कल स्थापना कैसे करते हो, अब मुझे नहीं पता आप लोग कैसे करते हो। ठीक है, लेकिन मैं अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप ऐसे करते हो तो आपको पक्का बहुत कृपा प्राप्त होगी माँ भगवती की, बाबा भोलेनाथ की, साथ में बाबा भैरवनाथ की, बालाजी सरकार की। ठीक है, और आपके घर की कुल देवी और पितरों की भी कृपा प्राप्त होगी, विशिष्ट कृपा प्राप्त होगी। अगर आप मैं जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब मुझे नहीं पता आपने कैसे क्या क्या किया, लेकिन मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। बहुत ही मतलब आपके लिए फ़ायदे वाली रहेगी। नवरात्रि में अपने देवी देवताओं को प्रसन्न कर पाओगे। ठीक है, तो आपका सभी का स्वागत है फिर से माँ काल का दरबार चैनल पे। और भाई पूरी सभी भी जितने भी मेरे भाई बहन इस को वीडियो को देखें तो पूरी देखें, तभी आपको समझ में आएगी ये वीडियो। वरना आपको अधूरे में छोड़ दोगे तो आपको कोई समझ में नहीं आएगा इस वीडियो में क्या करना है और कैसे करना है। ठीक है, तो मैं आप सभी की माँ कालका की लाडली बेटी संदीपा, ठीक है, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक सुने और पूरी देखें। ठीक है, और किसी जो भी मेरे भाई बहन आपके परिवार में कोई और हैं तो उनको भी साझा करें, शेयर करें वीडियो को। ठीक है, तो आप सभी को पता है 22 तारीख से 22 सितंबर से शुरू हो रहे हैं नवरात्रे। तो आपको क्या करना है, ठीक है, सुबह उठना है, सुबह नहा धोना है, अच्छे से अपने मंदिर को एक दिन पहले क्लीन कर लेना। जाला वगैरह आसपास कोई भी गंद ना हो, तामसिक चीज़ें ना हो मंदिर में, जैसे लहसुन प्याज ना हो आपके मंदिर में। ठीक है, जैसे आपको किसी किसी का किचन में भी होता है, वही मंदिर जिसके पास जगह नहीं होती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखें कि नवरात्रे नवरात्रे लहसुन प्याज अपने रसोई से या मंदिर के पास से उठा के रख दें। दूसरी जगह पे रख सकते हो अगर आपके किचन में आपका मंदिर है। अगर अलग है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, तो आपको सबसे पहले नहाना धोना है, अपने मंदिर को एक दिन पहले क्लीन कर लिया। उसके बाद में आपको सबसे पहले अपने माँ की जो विग्रह है, या तो आपके पास कोई लाल सॉरी कोई माँ का पुराना विग्रह है, जैसे अपने पहले से आप माँ को पूजते हो, माँ को धाते हो, वो विग्रह है माँ नव दुर्गा का। या फिर आप न्यू लेके आओ मार्केट से, जिसमें नव दुर्गाएं माँ बनी होती हैं। ठीक है, वो लेके आओ। और लाल आसन लेके आना है माँ भगवती के लिए। 2.25 मीटर कपड़ा, या फिर चौकी लगाते हैं तो मिल जाता है बाजार में लाल कलर का डेकोरेटिव जो होता है, डेकोरेट वाला कपड़ा बहुत अच्छा जिसपे बॉर्डर वगैरह होती है, वो लेके आओ माँ भगवती के लिए। ठीक है, एक चौकी लेके आओ जिसके ऊपर कील नहीं होनी चाहिए। ठीक है, लोह का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसी चौकी आपको चाहिए। ठीक है, उसको आप चौकी पे गंगा जल डालें, और गंगा जल डालने के बाद लाल आसन लगाएं माँ भगवती का। आसन लगाने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, गणपति पापा को विराजमान करना है, गणपति पापा को बैठाना है। ठीक है, अगर आपके पास गणेश जी का कोई छोटा विग्रह है, कोई चित्र है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप सुपारी लीजिए, सुपारी ले लीजिए। सुपारी पे मोली लपेटनी है, सुपारी पे मोली लपेट दो। ठीक है, मोली लपेटने के बाद उनके ऊपर थोड़ा अक्षत रख दीजिए और थोड़ा तिलक कर दीजिए। तो ये आपके गणेश भगवान की स्थापना हो जाएगी। और उनको हो सके दुबा, जो घास बोलते हैं, या दुबा, जो दुबा होती है बाबा को बहुत प्रिय होती है गणपति पप्पा मौर्य को, तो आप दुबा अर्पण करें और चावल से उनका अभिषेक करें, बैठाएं। ठीक है, उसके बाद में आपको माँ भगवती को विराजमान करना है, महामाई को। ठीक है, माँ दुर्गा को, जिसमें 9 स्वरूप है माँ भगवती का। माँ को विराजमान करें। माँ को विराजमान करने के बाद में माँ को आप नई चुनरी लेके आए, नई चुनरी पहनाओ। ठीक है, माँ के पुष्प चरणों में चढ़ाओ, गणपति बापा के चढ़ाओ, माँ भगवती के चरणों में पुष्प चढ़ाओ, लाल जो भी आपके पास है, गेंदा के हैं, गुलाब के हैं, मोगरा के, जो भी आपके पास पुष्प है, माँ का पुष्पों से सजाओ माँ भगवती को। उसके बाद में आपको, अगर आपके घर में हनुमान जी का कोई चित्र है, बालाजी का कोई छोटा सा रूप है, तो उनको भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि माँ भगवती के अगुवाई है हनुमान जी। तो ये तो माँ भगवती के साथ चलते हैं, अगर इनको लेके चलोगी तो आपकी साधना पूरी होगी, आशीर्वाद मिलेगा। अगर गणेश का अगर आपका भैरव बाबा का भी छोटा बटुक भैरव का स्वरूप है, उग्र रूप नहीं रखना है बाबा भैरवनाथ का भी काल भैरव या ऐसे को नहीं, बटुक भैरव का है। अगर उसमें माँ का, पहली बात तो जो माँ का चित्र होता है आप ऐसा लेकर आइए, माँ की जो तस्वीर होती है उसमें बालाजी का हनुमान जी का भी हो या बालाजी हो उसमें,
और भैरव बाबा जी हो, ठीक है, भैरव जी हो। तो एक इसमें ही सारे पहली बात तो इसी में ही आ जाते हैं। बस गणपति बापा आपको अलग से बैठाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि अलग से बैठाएं हम हनुमान जी को, तो आप बैठा सकते हो, बहुत अच्छी कृपा प्राप्त होगी आपको, एक तरह से बोलो विशेष कृपा। ठीक है, ये करने के बाद में आपको फिर कलश स्थापना करनी है। आपने बैठा दिया, बाबा को फूल चढ़ा दिया, माँ को, और साथ में फल लेके आए 5। आपको फल 5 फल लेके आने हैं, जैसे कि केला है, मौसमी है, अमरूद है, सेब है, अनार है। माँ का प्रिय भोग रहेगा अनार, तो आपको अनार तो भाई हर किसी को लाना ही लाना है, ठीक है। अनार जरूर लेके आए आप। ये सब माँ को अर्पण कर एक प्लेट में रखें, धो के अच्छे से साफ सुथरा करके माँ के पास में रखें। और क्या, उसके जो चौकी सजाइए, चौकी के आसपास आप रखें। माँ को 16 श्रृंगार चढ़ाएं, माँ भगवती को। 16 श्रृंगार का मतलब अगर आपकी क्षमता है, आप सही हो, आपकी स्थिति सही है, कंडीशन, तो आप 16 का 16 श्रृंगार चढ़ाएं माँ भगवती को। 16 श्रृंगार में आप जो खुद मेरी बहन है या मेरा भाई है जिनकी वाइफ यूज करती है, ऐसा सामान क्वालिटी वाला, ठीक है, लो क्वालिटी का नहीं, क्योंकि वो सामान भी आप मंदिर में देना चाहते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप स्वयं भी घर में यूज कर सकते हो सामान का, ठीक है। जैसे सुहागिन औरतें घर में चाची ताई भाभी होती हैं, उनको बांट दे प्रसाद के रूप में माँ भगवती का। जो चूड़ियाँ होती है माँ भगवती के, वो शुम आपकी मैडम है, आपकी मिसेज है, उनको दें, या फिर मेरी बहन कर रही है तो शुम उसको धारण करें, ठीक है। और क्योंकि माँ का 16 श्रृंगार है, तो माँ भगवती हमारे सुहाग भाव को भी बनाए रखेंगी। इसके बाद में आपको, जैसे कि माँ का और श्रृंगार है, वो आप किसी को बांट दें, कन्याएं को, जैसे उसमें आपने रबड़ वगैरह रखे हैं या हैंग की है, ये सामान भी आप कोई कन्या है उनको दे दें। या कुछ आप अच्छा 16 श्रृंगार से भी खूब लाते हो तो वो भी बांट सकते हो आप, ठीक है। 16 श्रृंगार दे दिया आपने, माँ को फल रख दिए हैं, माँ को बैठा दिया आपने, ठीक है, सब अच्छा कर दिया। अब आती है बारी कलश की। कलश को कैसे स्थापना करनी, कलश की मेन नवरात्रि में कलश का होता है, ठीक है। कलश की स्थापना, वरुण देव की स्थापना कैसे करनी है, क्योंकि कलश के बिना आपकी नवरात्रि ही पूरे नहीं होते हैं, ठीक है। इसलिए अगर कई बच्चे बोलते हैं कि माँ हम बिना कलश के नवरात्रा कैसे रखें, तो उसके लिए भी मैं अलग वीडियो बना दूंगी। लेकिन कलश बहुत जरूरी है नवरात्रि में रखना, उसके बिना आपको कोई फल नहीं मिलता है, ठीक है। आपकी कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आप नहीं कर पाते हो, कलश की व्यवस्था नहीं रख सकते, आपके मंदिर में जगह नहीं है, कोई भी कारण है, तो बात अलग है, वरना आपको कलश आपको जरूर रखना है। कलश की स्थापना कैसे करनी है, ये ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ऐसे करोगे तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो आपको कलश लेके आना है मिट्टी का। कलश धो के, सबसे पहले धोने के बाद को आपने गंगा जल डालना है। गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद में आपको अच्छा शुद्ध बिसलेरी का पानी है, वो पानी भरना है उसके अंदर, साफ सुथरा, ठीक है। उसमें डालना क्या है, आप देखिए, आप कलश के अंदर आपको एक हल्दी की गांठ डालनी है। पंसारी की दुकान पे सब सामान मिल जाएगा आपको। और एक हल्दी की गांठ डालें, और एक सुपारी डालें, 2 लौंग डालें, 2 इलायची डालें। और मैं एक बात और बता देती हूँ आपको साथ में वीडियो में, कि देखो मैं किसी का बताया या किसी का सुनाया नहीं बताती हूँ। जो मैंने स्वयं माँ भगवती के लिए किया है और मैं जैसे करती हूँ, मैं आप सभी को वैसे ही बताती हूँ, ठीक है। तो आप भी ऐसे करोगे तो माँ भगवती आप पे बहुत कृपा और प्यार और आशीर्वाद मिलेगा आपको माँ भगवती का, ठीक है। तो आपको एक हल्दी डालनी है कलश के अंदर, एक सुपारी डालनी है, 2 लौंग डालनी है, 2 इलायची डालनी है, ठीक है। और हो सके आपके पास कोई पहले से ये नहीं है, आज के सिक्के कोई नहीं मिलते, तो 1 रुपये का सिक्का आपको डालना बहुत ही आवश्यक है। 1 रुपये का सिक्का डालें, ठीक है। ये सब डालने के बाद आप उसके ऊपर जो मिट्टी का ढक्कन आता है वो ढक्कन रख दें। उस ढक्कन के ऊपर भी आप थोड़े चावल रख दें, ठीक है। आपको रखना कैसे है, वो कलश कैसे रखना है आपको, या तो आपके पास जगह है तो वहाँ पे आपको ज़मीन है, ज़मीन पे रख रहे हो आप कलश को, तो पहली बात तो ज़मीन पे अगर नहीं रखो तो अच्छा है। आप एक काम करें, जैसे कि एक न्यू प्लेट होती है घर में, कोई अच्छी प्लेट होती है, तो उसके अंदर आपको एक अष्टकमल तैयार करना है। महाभगवती का जो कुमकुम होती है, कुमकुम से आपको अष्टकमल बनाना है, माँ का अष्टकमल बनाना है। अष्टकमल बना के अक्षत लेने हैं आपको, अक्षत को लाल करने हैं, कुमकुम से रंगने हैं, लाल करने हैं। लाल करने के बाद में आपको जो कलश आपने जो अष्टकमल बनाया है उसके ऊपर थोड़े से अक्षत रखने हैं। अक्षत रखने के बाद में आपको उस कलश को रखना है, ठीक है। कलश को उसके ऊपर रखना है, फिर ढक्कन रख दिया आपने कलश के ऊपर, उसके ऊपर भी थोड़ा अक्षत फूल रखें। आपको जो अब बाजने वाला नारियल आता है, बाजने वाला नारियल रखना है। और नारियल की डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में रखना है आपको नारियल,
ठीक है। किसी किसी को बच्चे को पता नहीं होता है कि उसका मुंह किस तरफ करना है। उससे क्या होता है, सही नहीं पता होने के कारण से आपको फल की जगह आपको थोड़ी सी मतलब परेशानियां और मिल जाती हैं। ठीक है, क्योंकि वो हम गलती में कर देते हैं, हमें पता नहीं होता कि हमें किस तरफ आप उसको रखना है, नारियल को किस तरफ रखना है। जो नारियल की आंखें होती हैं 3 थड़ा, उसमें आंखें बनी होती है 3, वो आपकी तरफ उसका मुंह करना है आपको। ठीक है, बाजने वाला नारियल या जटा वाला नारियल, वो तो आपको सबको पता ही है। जटा वाला नारियल, उसकी जो 3 आंखें होती हैं वो आपकी साइड में रखिए, उस पर चुनरी लपेटें। ठीक है, और उसके ऊपर भी माला रखें। ठीक है, कलश रखा आपने, कलश के अंदर, सॉरी मेरे को ये बताना भूल गया आप सबको, उसके ऊपर कलश के आपके चारों तरफ ना 7 बार या 5 बार मोली बांधनी है। और साथ में जैसे आपके आम के पत्ते हैं या अशोका के पत्ते हैं, जैसे आपने जितनी बार मोली बांधी है उतने ही पत्ते आपको कलश के अंदर रखना है। ठीक है, मैं ये आपको बताने भूल गई, सॉरी। तो ये आपको अवश्य करना है। कमल के सॉरी अशोका के पत्ते या फिर आपको आम के पत्ते, ये आपको आवश्यक लगाना है कलश के अंदर। ये सब रखने के बाद में आपका कलश की स्थापना कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, कलश की स्थापना कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आप कलश आपका स्थापना हो गई, आपने गणेश भगवान को विराजमान कर दिया, माँ भगवती को बैठा दिया है, माँ को फल अर्पण कर दिए हैं, और साथ में आपकी जो डेकोरेट वगैरह है वो सब कुछ हो गया माँ का। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो है ना, जो आप कोई खेतरी भी बोलता है, कोई कुछ भी बोल सकते हैं अपनी अपनी भाषा में, जिस जहाँ पे जैसा बोला जाता है। हम तो जो ही बोलते हैं कि माँ की खेती जो की होती जो, ठीक है, वो भी बहुत ही आवश्यक है, इसमें इम्पोर्टेंट भाग है नवरात्रि का। इसके बारे में मैं आपको कोई शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी कि क्यों बोई जाती है माँ के नवरात्रि में, क्यों बोए जाते हैं जो, क्या महत्व है जो का बोने का, तो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, नहीं कोई और वीडियो में आपको ये बात मैं बताऊंगी। तो आपको 2 दिन पहले, या फिर कोई जो बच्चे बोलते हैं कि हमारे तो माँ जो ही मतलब बड़े नहीं होते हैं, 8-7 दिन में किसी के नौमी की कढ़ाई हो जाती है, किसी की अष्टमी की, जैसे मेरे घर में माँ कालका की अष्टमी की कढ़ाई होती है। तो किसी किसी बच्चे के जो बड़े नहीं होते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या है, कैसे बढ़ेंगे मैं आपको बताती हूँ। 2 दिन पहले आपको जब जो लेके आती हो मार्केट से, तो उसको पानी में आपको भिगो के रखने हैं। ठीक है, 2 दिन पानी में भिगो के रखो। अगले दिन जैसे नवरात्रि के रात से 1 दिन या 2 दिन पहले उसको निकाल के आप किसी साफ सुथरे कपड़े में रख दो, पानी से नितार के। ठीक है, तो वो अंकुरित होने लगेंगे। अंकुरित होने लगेंगे तो मिट्टी का जो सकोरा लेके आएंगे हम माँ भगवती का, जो के लिए उसको धोएं। धोने के बाद गंगा जल स्प्रे करें, फिर उसमें साफ सुथरी, सब बिल्कुल साफ सुथरी मिट्टी होनी चाहिए। मिट्टी के अंदर आप उस जो को खेती को बोएं। ठीक है, जो को बोए और थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क दे। आप देखें आपके 8 दिन 9 दिन में कितनी सुंदर खेती होती है माँ भगवती की कृपा से, बहुत प्यारी, और बड़े बड़े जो होंगे आपकी आत्मा खुश हो जाएगी देख के। ठीक है, ये सब करने के बाद में आपको जो कर दिया है माँ भगवती का, हो सकता है आप उस पर ढक्कन लगा दे। किसी किसी के चूहा होते हैं तो चूहे खा जाते हैं। अब ऐसा करें, जब आप जो बोते हो माँ की खेती, तो उस पर पहले दिन से आप कोई ढक दें उसको। ठीक है, ढक दें। ठीक है, आपको यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, उसके बाद में आपको अब माँ की जोत की बारी आती है। आपको जोत कैसे प्रज्वलित करनी है, और सारी आपको पूरी वीडियो में आपको बताऊंगी। लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन आप सभी से विनती है आप पूरी वीडियो देखें, तभी आपको समझ में आएगा क्या क्या करना है और क्या फल मिलेगा इससे। उसके बाद में आपकी जोत की बारी आ रही, जोत कैसे लगानी है। अगर आपका सामर्थ्य है, मेरे जो भी मेरे भाई हैं, मेरी फैमिली है यूट्यूब वाली, तो आपको जैसे आपका सामर्थ्य कंडीशन है वैसे हिसाब से आप अखंड दीपक भी लगा सकते हो। अगर नहीं लगा सकते तो आप सुबह शाम का जैसे दीपक प्रज्वलित करते हैं आप ऐसे लगा सकते हो। ठीक है, सुबह शाम का दीपक। जो बच्चे साधक हैं और माँ की सवारी आ रही हैं, उनको मैं यही बोलूँगी वो अखंड दीपक लगाएं। ठीक है, माँ का अखंड दीपक लगाएं। अगर अच्छी आपकी कंडीशन सही है पैफे टके से, तो आप घी का लगाएं, शुद्ध घी का, गाय का घी का दीपक लगाएं। ठीक है, गाय के घी का दीपक लगाएं। अगर नहीं है कि भाई नहीं ला सकते हम घी, तो आप एक काम करो, जो तिल्ली का तेल होता है, तिल्ली का तेल, या फिर सबसे अच्छा होता है गोले का तेल। तो आप बोलोगे माँ आपने ऐसा क्यों कहा गोले का तेल? गोले का तेल मैंने इसलिए बोला क्योंकि हम भगवान जी को गोले का भोग लगाते हैं। तो कितना मतलब भगवान जी प्रसन्न होते हैं गोले के भोग में। आपको देखा होगा हर जब भी कोई किसी देवता को भोग लगाते हैं तो हम गोले को तोड़ के लगाते हैं। तो गोले के तेल की भी आप दीपक लगा सकते हो माँ भगवती का। ठीक है, माँ उसमें भी आपको कृपा करेगी, बस आपका भाव होना चाहिए। जैसे आपकी सामर्थ्य है आप वैसा दीपक लगाएं, सुबह शाम, या अखंड दीपक, देसी घी का या तेल का मत लगाना। बस तेल को छोड़ के आप तिली का तेल का लगा सकते हैं, गोले का तेल का लगा सकते हो। ठीक है,
तेल अब करना क्या है आपको, दीपक प्रज्वलित, ये सब होने के बाद में लास्ट में आपको दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करने के लिए आपको एक प्लेट लेनी है साफ सुथरी, जैसे आपकी जोत की होती है, ठीक है। जोत की स्पेशल सबके घर में प्लेट होती है जोत के लिए। तो कभी भी मतलब दीपक को ऐसे नीचे जमीन पे ना रखें, हमेशा आप ध्यान रखें कि आसन पे आप जोत लगाएं। जब भी लगाते हो उसको आसन दें जोत को। आसन का मतलब नीचे प्लेट रखें, कोई बर्तन नीचे रख के उस पर या फिर आप जोत प्रज्वलित करें। जोत के लिए क्या करना है, आपको कलावे की बाती बनानी है। अगर अखंड दीपक लगा रहे हो तो उसके अंदर आपको घी भरना है। जोत के अंदर 2 लौंग डालनी है, 2 इलायची डालनी है। जो बच्चे बोलते हैं कि माँ हमें अनुभव नहीं हो रहे हैं, उनके लिए ये नवरात्रि में स्पेशल माँ भगवती आपको दर्शन देगी, आपके अनुभव ही शुरू हो जाएंगे। 2 लौंग, 2 इलायची और चुट्टी भर जो हम सिंदूर माँ भगवती को तिलक लगाते हैं, वो थोड़ा सा उसमें सिंदूर भी डालना है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको आसन जो बनाया है उसमें आपको फिर से आपको अष्टकमल बनाना है, माँ भगवती का अष्टकमल बनाना है। और उसमें जो चावल थे लाल वाले, वो चावल भी रखने हैं जोत के नीचे। या फिर आपके घर में अगर किसी के घर में चावल नहीं रखते तो आप थोड़ा गेहूँ, आखे जिसको आखा बोलते हैं, गेहूँ के दाने रखें, जिससे माँ भगवती आपके घर में अन्न धन भंडारे भरे रखे। माँ माई अन्न धन के भंडारे भरे रखे, इसलिए अगर जो चावल होते हैं अक्षत होते हैं इसलिए रखे जाते हैं जोत के नीचे जिसके पास चावल है। क्योंकि शहरों में बहुत कम लोग होते हैं कि गेहूं रखें, गांव में तो विशेषकर मिल जाते हैं। शहरों में आजकल आप सबको पता है आटा लेके आते हैं या गेहूं लेके पिसवा लेते हैं, तो बहुत कम घरों में नहीं मिलेंगे। इसलिए चावल आप रख सकते हैं, उससे आपके घर में सुख शांति बरकत करेगी माँ भगवती, अन्न धन के भंडारे भरेगी। और 1 रुपये का सिक्का रखना है, ठीक है। ये सब आपको उसमें रखने हैं जोत के नीचे जो अखंड दीपक जलेगी। अगर एक अखंड नहीं लगाते तो ऐसे भी आप अपनी जोत रेगुलर सुबह शाम की जोत है उसके नीचे लगा सकते हो, जो 9 दिन चलेगा, ठीक है। आपको यहाँ तक आशा करती हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, अब आता है भोग का। भोग कैसे लगाना है और क्या भोग है माँ भगवती का, तो मैं आप सभी को यही बोलूँगी, जिन बच्चों को अभी तक नहीं पता है कि भोग में क्या देना है और कैसे देना है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। भोग के लिए सब देवी देवताओं का, बाबा भोलेनाथ है, माँ कालका है, दुर्गा माँ है, या भैरवनाथ जी है, बालाजी सरकार, हर देवी देवताओं का हिंदू सनातन धर्म के देवी देवताएं हैं, उन सब को लौंग पतासे का भोग बहुत प्रिय है, ठीक है। हर किसी को लौंग पतासे का भोग बहुत प्रिय है। तो आप कुछ भी नहीं है तो माँ भगवती का 1 पताशा 2 लौंग का भोग लगाएं, ठीक है। साथ में आप गोले का भोग दे सकते हो। और जो बच्चे रेगुलर सेवा करते हैं माँ भगवती की, या फिर चाहते हैं कि हमें विशेष कृपा प्राप्त हो, तो आप माँ भगवती को पंचमेवा का भी भोग लगाएं। आप पंचमेवा का छोटा छोटा टुकड़ा काट के रख लें, ठीक है, एक डब्बे में। जब भी आप सुबह शाम भोग लगाते तो वो भी आपको छोटे छोटे टुकड़े देने हैं लौंग पतासे के साथ। और एक बात और कि 9 के 9 दिन भोग लगेगा, सुबह भी शाम भी साधना में। जो बच्चा वो बाद में बताऊंगी, संकल्प की भी बताऊंगी आपको, संकल्प लेना है या नहीं लेना किसी को, ठीक है। तो सुबह शाम दोनों टाइम आपको भोग देना है। जिनको अच्छी कृपा प्राप्त करनी है, जिनको नहीं करनी है, भाई नॉर्मल कर रहे हैं जो बच्चे की भाई अपनी सुख शांति बरकत के लिए, घर में कलह हो रहा है उसको शांति करने के लिए, तो वो भी दोनों टाइम लगेगा नवरात्रि में, ठीक है। तो माँ भगवती कृपा करेगी आप सबके ऊपर, आप ऐसे करते हो तो। साथ में फिर आप क्या करना है, संकल्प उठाना है तो जोत के बाद संकल्प उठाएं। संकल्प में क्या बोलना है, कैसे करना है, ठीक है। जब आप संकल्प लेते हो नवरात्रि में कि माँ भगवती, देखो आम तो सब करते हैं, आप सबको पता है। अगर जो बच्चे अच्छी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं माँ भगवती की, तो वो संकल्प उठाएं। संकल्प कैसे लेना है आप सबको, कि जैसे कि कोई बच्चा है कि माँ हम तो 9 दिन हम खाना नहीं खाएंगे, वो नहीं खाएंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, या फिर हम तामसिक चीज़ें भी नहीं खाएंगे माँ भगवती, तो ये सब आपको संकल्प में बताना है, ठीक है। ज्योत प्रज्वलित होने के बाद आपको संकल्प लेना है, पहले कभी मत लेना। जब आपकी ज्योत लग जाए, मंदिर उधर सब सज गया, सारा काम हो गया, आप बैठ गए हो ज्योत के सामने, ज्योत प्रज्वलित कर दी है। अब ज्योत प्रज्वलित कैसे करनी है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। जब आपको ज्योत प्रज्वलित करनी है तो आप जैसे तिल्ली सब कुछ डालने के बाद में 2 मिनट आंखें बंद करके माँ का स्मरण करना है, माँ भगवती को नमन करना है कि माँ भगवती हम आपको हमारे घर में विराजमान करें 9 दिन के लिए। माँ भगवती आप आओ और इस ज्योत में विराजमान हो, ठीक है। माँ हमें दर्शन दो, हमारे घर में आके बैठो माँ, इस ज्योत में विराजमान हो, ठीक है। एक भगत का भाव होता है कि माँ भगवती जो ज्योत होती है ना उसमें समाहित होती है, आपको पता होगा माँ भगवती ज्योत में समाहित होती है। तो उस ज्योत को आपको देखना है। और जब दीपक प्रज्वलित करने से पहले जैसे माचिस से लगाओगे तो 3 बार आपको बोलना है कि हे माँ भगवती, ये आपकी ज्योत लगाई है, आओ और माँ हमें दर्शन दो, माँ
विराजमान हो, इस तरह से आपको 3 बार बोलना है। जो प्रज्वलित करने के बाद आपको फट से माचिस लगा देनी है, ठीक है, तिल्ली लगा देनी है दीपक में, ठीक है। दीपक प्रज्वलित हो गया आपका, ये संकल्प हो गया। नाम संकल्प में आपका नाम बताना है सबसे पहले, आपके पति का, मेरी बहन है तो या मेरा भाई है तो अपने पिताजी का नाम, गांव बताना है, गोत्र बताना है, स्थान बताना है, राज्य बताना है और देश बताना है, ठीक है, ये सब बताना है। और संकल्प में ये बताना है कि माँ भगवती हम ये चीज़ खाएंगे, ये चीज़ हम ग्रहण नहीं करेंगे। तो अब करना क्या है कि आप चाहोगे, आपका दिल है कि आप 2 दिन नो की नो करते हो, तो आपको मतलब हमें लहसुन प्याज नहीं खाना है माँ भगवती। हम संकल्प में हम 9 दिन माँ बेड पे नहीं सोएंगे, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, ठीक है। गृहस्थी जो बिस्तर होते हैं हम उस पर नहीं आराम करेंगे, हम जमीन पे शयन करेंगे माँ भगवती, ठीक है ना। हम किसी को गलत बोलेंगे, मुंह से कोई गाली नहीं निकलेगी, हम माँ इतने हमें आशीर्वाद दो, ठीक है। ये सब माँ भगवती से प्रार्थना करनी है और क्षमा याचना मांगनी है जब संकल्प लेते हो कि माँ भगवती। और साथ में आपको अगर कोई मंत्र उठाना चाहते हो किसी का, जैसे माँ का मंत्र उठा लिया आपने, माँ दुर्गा का कोई मंत्र उठाना चाहते हो, जैसे माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाई नमः है, तो आपको संकल्प में बता देना है कि माँ भगवती हम आपका 21,000 या 51,000 का 1.25 लाख का जप करेंगे माँ, और इसे स्वीकार करना। अगर कोई त्रुटि होती है मंत्रों में पढ़ने में, उच्चारण करने में, तो हमें क्षमा करें। ये सब माँ भगवती को आपको बताना है संकल्प में, ठीक है। उसके बाद आपको जो आप हाथ में जल लेते हो, फूल लेते हो या अक्षत लेते हो, वो जमीन पे छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जब आप पूजा पाठ करने के बाद में संकल्प की ये बातें बता रही हूँ, ये जब भी आपको संकल्प का फल मिलेगा, सभी सुन लेना, तभी फल मिलेगा जब आप ये संकल्प जमीन पे छोड़ते हो और जब लास्ट में उठते हो तो अपने आसन को नमन करना है। किस तरह से? ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, ओम शंकराय नमः, 3 बार आपको ये बोलना है, ठीक है। फिर दूसरी तरफ दूसरे हाथ से करना है ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। तब आपका ये जो संकल्प है वो परिपक्व होगा, तब उसका फल आपको मिलेगा। वरना जो आपने जाप किया है 1.25 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, वो स्वीकार नहीं होगा। वो जमीन में जो हमारी धरती माँ है वो उसमें समाहित हो जाएगा वो, ठीक है, उसका फल आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा, सभी से आशा करती हूँ। और साथ में आपको ये भी बताती हूँ, जो भी नए जुड़े हैं माँ काल का दरबार चैनल से देख रहे हैं या जुड़ रहे हैं मेरे भाई, तो सभी से विनती है माँ काल का दरबार चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास आए, ठीक है, सभी से विनती है। उसके बाद में आपको ये सब होने के बाद आपको अंगारी बनानी है। अंगारी पे आपको भोग देना है लौंग पतासे का। सबसे पहले गणेश भगवान का 2 लौंग का भोग लगाएं। उसके बाद में अपने गुरु धारण किया है तो गुरु भगवान का नाम के 2 लौंग, 2 लौंग 1 पतासे का भोग दे। या फिर आप 2 लौंग का भी दे सकते हो घी में, ठीक है, घी में डिप करके देनी है, ऐसे ही नहीं देनी सूखी, आपको घी में डिप करके लगाएं। उसके बाद में गुरु भगवान का दे दिया, बाबा भोलेनाथ की 2 लौंग देनी है, बालाजी सरकार का 2 पतासे दे सकते हो आप, लौंग के साथ जोड़े में दे सकते हो। खेड़ा देवता के देने हैं आपके, और कुल की देवी का देना है। सभी का बता देती हूँ। और मैं लाइव में आती हूँ हर रोज 9 बजे, तो अब तो शायद हम 8:30 बजे आए, तो आप वहाँ भी पूछ सकते हो, ठीक है। और आप ऐसे करोगे तो आपको मैं गारंटी से कह रही हूँ, जैसे मैंने आपको बताया, माँ भगवती खूब कृपा करके नवरात्रि में आपको अनुभव करा देगी, ठीक है। ये सब करने के बाद में आप अंगारे पे भोग दे, पंचमेवा का भी दे, इत्र है, इत्र की सेवा करें। अच्छा परफ्यूम, जो परफ्यूम अलग होता है, इत्र अलग आता है, खुशबू वाला, माँ को अर्पण करें, ठीक है। सुबह शाम माँ को तिलक करें, खुद स्वस्थ रहें, साफ सुथरा रहें, पवित्र मन रखें, ब्रह्मचारी का पालन करें, नखून वगैरह ना काटे साधना में, नवरात्रि में, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें, ठीक है। किसी को गाली गलोच ना करें नवरात्रि में। और मतलब आप ज़्यादा भी नहीं बोलना, जितनी आप ज़्यादा बोलोगी नवरात्रि में, जो आपके द्वारा की गई सेवा है वो ऐसे ही प्रभावित हो जाती है। तो कम बोलने की कोशिश करें, ज़्यादा बाहर ना निकले घर से बाहर, जैसे मार्केट चले जाते हैं उधर उधर, तो ये जानने का आप इग्नोर करें नवरात्रि, क्योंकि आप जो सेवा करते हो, जो एनर्जी आपके पास होती है, तो वो बाहर जाने से उसमें बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं आप सभी से विनती करती हूँ, आप नवरात्रि अपने घर रहें। आप संकल्प में, आप जैसे कि संकल्प भी ले रहे हो, नहीं भी ले रहे, तो आप ऐसे मंत्र जाप कर सकते हो सुबह शाम खुला। आपकी इच्छा है आप 21 करो, 51 माला, 3 टाइम का, 2 पहर का। कोई 3 पहर का संकल्प लेता है, कोई 2 पहर का, कोई 1 टाइम ही करता है, ठीक है। क्योंकि ड्यूटी वाले भी हैं भाई, है ना, तो वो नहीं कर पाते।
ठीक है। इसके बाद आपको 9 दिन ऐसी ही सेवा करनी है माँ भगवती की, सुबह शाम भोग देना है। अगर आप संकल्प उठाया है 1.25 लाख का, 1 लाख का, तो उसके बाद मैं सभी से यही बोलूँगी, आप हवन अवश्य करें माँ का। जो आपने मंत्र जपे हैं तभी वो सिद्ध होंगे जब आप हवन करते हो मंत्रों का। हवन की वीडियो मैंने डाली गई है, अगर आपको नहीं पता है तो मैं फिर भी आपको बता दूंगी हवन की वीडियो। ठीक है। 9 दिन के बाद 10वें दिन आपको, 10वीं के दिन आपको हवन करना है। ठीक है। 9 दिन आपको पूरी सेवा करनी है। अगर आपके जिसके घर में अष्टमी की भी कढ़ाई होती है वो भी 9 दिन तक माँ की सेवा करेगा। 10वीं को हवन करें। ठीक है। 10वीं को हवन करें आप। और ये सब करने के बाद कन्या पूजन करें। लास्ट में आप 9वीं के दिन जिस दिन आपकी कढ़ाई होती है, कन्याओं को लेके आए, छोटी छोटी कंजिका को लाएं, उनका पैर दिलाएं, उनको माँ स्वरूप देख के ये लगे कि माँ ही हमारे घर में आई है। उनका पैर धुलाएं। उनको माँ का प्रिय भोग होता है काले चने उबाल के और थोड़ा तड़का मार के, लौंग बस उसमें तामसिक ना डालें, प्याज लहसुन ना डालें, घी का तड़का मार के, जीरे का, और साथ में हलवे का। ये माँ का प्रिय भोग होता है। ये कन्या को दिलाएं, खिलाएं। और साथ में आपके पास भाई धनराशि जो है आप वो दें। फ्रूटी दे सकते हो जो बच्चे को पसंद है, जैसे कन्या छोटे जो चीज़ उनको पसंद है आप वो दोगे ना, तो वो आशीर्वाद दे के जाएंगे आप। ठीक है। पैसे तो आप दोगे, साथ में फ्रूटी दे दी, कोई आपने केला दे दिया, या माँ का छोटी कन्याओं को चूड़ियाँ दे दिया, आपने लंच बॉक्स का डब्बा दे दिया आपने। ऐसा आप जरूर करें 9 कन्याओं का, जितनी आपको मिलती है, 7, 5, 9। ठीक है। आप ऐसे सेवा करें माँ भगवती को। और मैं आप सभी से आशा रखती हूँ कि सबको अच्छी मतलब पसंद आई होगी ये वीडियो। आप सब ऐसे करें। ठीक है। और कोई जानकारी रह गई हो और किसका मंत्र जप करना है तो आप मुझे लाइव में पूछ सकते हो। ठीक है। अभी 2-3 दिन है तो आप मुझे लाइव में पूछ सकते हो। मैं हर रोज 9 बजे लाइव आती हूँ। आप जुड़े माँ काल का दरबार चैनल से। ठीक है। तो सभी आशीर्वाद और प्यार दे इस चैनल को, माँ काल का दरबार चैनल को। सभी से आशा करती हूँ इस नवरात्रि में सभी के घर में माँ भगवती आएंगी और खूब आशीर्वाद देके जाएंगे आप सबको, और सभी की मनोकामनाएं पूरी करेगी माँ भगवती, माँ काल का महामाई जगत धारणी। तो सभी को जय माता दी, हर हर महादेव, ओम काली, जय माता दी।